नेचुरल स्टार नानी एक बात कहते हैं, बी लाइक ए ड्रग एंड लेट देम डाई फॉर यू। मतलब कि एक तरह से ड्रग बन जाइए और दूसरों को अपने ऊपर मरने दीजिए। ऐसा ही फील होगा जब आप देखेंगे हिट 3 द थर्ड केस मूवी स्टारिंग नानी एंड श्रीनिधि शेट्टी। और ऐसा ही ड्रग्स बनकर हिट 3 द थर्ड केस मूवी आई है थिएटर में, जो कि धीरे धीरे आपकी नसों में, आपके दिलो दिमाग में चढ़ेगी और आपको पता नहीं चलेगा, लास्ट में एक धमाकेदार सस्पेंस के साथ में फटेगी। और इस ड्रग का कोई एंटीडोट कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है नहीं, जिसका नाम है नेचुरल स्टार नानी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो कैसी है नानी की मूवी हिट 3 द थर्ड केस, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बताता हूँ, जल्दी है तेरे को। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टनल। सबसे पहले बात तो मुझे यह समझ में नहीं आती कि जब इस मूवी को देखने के लिए इतना सैलाब उमड़ रहा है तो आसपास के थिएटर में इस मूवी को स्क्रीन क्यों नहीं दी जा रही है। इस बात पर भी कोई बुद्धिजीवी या ज्ञानी बाबा अपनी राय रखना चाहते हो तो वह शौक से हमारे कमेंट बॉक्स में अपने स्वर्ण विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तूने जानबूझकर डाला रहा है, तू जानबूझकर ना उसी चीज। आखिर ये नॉर्थ और साउथ वाली पक्षपात कब तक चलेगी। पालक तिवारी संजय डस्ट स्टारर मूवी द भूतनी, जिसको देखने के बाद में लोग अपनी आंखें डोनेट करने जा रहे हैं, उसके तो कई शो चल रहे हैं आसपास के थिएटर में। और जो मूवी हाइप बना रही है, लोगों को पसंद आ रही है और अच्छा रिस्पांस दे रही है, उसके लिए स्क्रीन ही कम दी गई है। जनता माफ नहीं करेगी। चलिए दोबारा से टॉपिक पर आते हैं। हिट 3 द थर्ड केस, इस पूरी फिल्म को देखते हुए मुझे नेचुरल स्टार नानी का एक डायलॉग याद आ रहा है, जिसमें वे कहते हैं कि आफ्टर नोइंग माई एटीट्यूड यू विल कॉल इट ईगो बट आई कॉल इट सेल्फ रेस्पेक्ट। इस मूवी को देखने के बाद में आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट का तो पता नहीं, पर नेचुरल स्टार नानी के लिए आपके दिल में बहुत सारी रेस्पेक्ट जाग जाएगी, जिस तरीके से वे पूरी मूवी को अपने कंधे पर लेकर चले हैं। और यह एक नेचुरल स्टार नानी की इस मूवी में एक स्टाइल है, जब उनका बीपी थोड़ा सा हाई होने लगता है तो वह कैसे उसको बैलेंस करते हैं। मतलब कि दोस्तों, जितनी ब्रूटलिटी और वायलेंस आपने एनिमल, किल और मार्को जैसी मूवी में शुरू से लेकर लास्ट तक देखी होगी, वह सारी ब्रूटलिटी और वायलेंस नानी की मूवी के सेकंड हाफ में अच्छे से सेटअप किया गया है। शुरू में ही नानी की एक दो ब्रूटल एक्टिविटी देखकर ही आपको लगेगा साला यही विलन है और इसको ही थप्पड़ मार के हवालात में क्यों नहीं बिठा देते हैं। पर उसके बाद में जब नानी अपने दिमाग के सारे पत्ते खोलते हैं, तब पता चलता है कि यह सारा खेल शुरू से ही नानी के दिमाग में चल रहा था। दूसरी ओर उनके दिमाग में उनकी शादी की फ्रस्ट्रेशन, जो कि 44 साल के वे हो चुके हैं, इसी वजह से वे मैट्रिमोनियल साइट पर भी अपनी आईडी बनाते हैं और लड़कियों के साथ में डेट भी फिक्स होती है। पर नानी के हीमोग्लोबिन में तो पुलिस वाला ही होता है। वह सभी लड़कियों से एक ही डायलॉग बोलते हैं, अगर उन्हें कुछ डाउट फील होता है, पर्पस क्या है। बस यही सुनकर उनकी सारी डेट्स बहाना मारकर वॉशरूम चली जाती हैं और नानी की सारी फीलिंग्स को कमबोर्ड में बहा देती हैं। बस हवा निकल गई। बेसिकली फिल्म की बात करें तो फिल्म एक पैटर्न के थ्रू हो रहे मर्डर के ऊपर है, जिनको एक ही तरीके से मारा जा रहा था और उनके ऑर्गन्स निकाले जा रहे थे, जिनको कहीं एक डार्क वेब वाली वेबसाइट के थ्रू किसी गैंग को सप्लाई किया जा रहा था। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू नानी आपको 2-4 स्टेट में घुमा देते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, बिहार, जयपुर और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। और इसमें अगर विलन की बात करूं तो विलन है हमारे प्रतीक बब्बर, और मुझे लगता है कि इनको नेशनल पिटाईबाज घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यह जिस मूवी में जाते हैं वहाँ पर जरूर पिटते हैं। विलन के तौर पर यह बंदा जरूर मार खाता है और इस मूवी में भी इसने यही किया है। यही तो जुर्म है ना मेरा। मूवी में एक डायलॉग है जहाँ पर नेचुरल स्टार अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे मर्डरी और साइकोस के बीच में चले जाते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड मर्दुल उनके बारे में थोड़ी सी चिंतित होती है। तब उनकी कलीग अर्जुन सरकार के बारे में बोलती है कि अर्जुन सरकार जितने भी साइको के बीच में होंगे उन सभी के वे बाप हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं हिट के फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट से, अगर फर्स्ट पार्ट अर्जुन कपूर है तो हिट का थर्ड पार्ट रणवीर कपूर। सॉरी बॉय। मूवी में ड्रामा है, सस्पेंस है, कॉमेडी है, ब्रूटिलिटी है, थ्रिलर सस्पेंस है। बस आप यह मत कहना कि टिकट और फ्री करवा दो। पूरी मूवी लास्ट तक देखना, इसमें आपको 2 कैमियोज भी देखने को मिलेंगे और पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलेंगे, जो कि हिट के चौथे पार्ट की तरफ इशारा करते हैं। मूवी के जो बैकग्राउंड में जावेद अख्तर टाइप की आवाज में कुछ आध्यात्मिक प्रवचन चलते रहते हैं, वह भी मूवी के सारे सिनारियों के साथ में फिट बैठते हैं। और ट्रेंडिंग टनल हिट द थर्ड केस को देता है 5 में से 4 स्टार। बाकी दोस्तों, आपने अगर यह मूवी देख ली है या देखने जा रहे हैं तो अपने कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा कि यह मूवी ब्लॉकबस्टर होने में कितना टाइम लेगी।